हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसमें हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीकरण विभव। तो शुरुआत करते हैं ऑक्सीकरण विभव से। याद रखना, यहां हमने ये विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण किया है और अगर ये गैल्वेनिक सेल है तब इसमें गैल्वेनोमीटर लगेगा और लवण सेतु लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि यह डैनियल सेल है तो डैनियल सेल में हम लवण सेतु लगाते हैं, फिर यहाँ गैल्वेनोमीटर नहीं लगाते, यहाँ हम बल्ब लगा देते हैं। डैनियल सेल में तो यहाँ बल्ब लगता है तो फिर लवण सेतु भी लगता है, और गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु नहीं लगाया जाता बल्कि यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। तो ये मैंने गैल्वेनिक सेल का आपके सामने और डायग्राम बनाया है। और इसमें ये वाला एनोड है, ये वाला कैथोड है। विद्युत अपघटय के रूप में यहाँ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो ये विद्युत अपघटय पदार्थ हो गए और ये एनोड और ये कैथोड हो गए। व्यवस्था आप 11th में पढ़ चुके, उसके अनुसार बता रहा हूं कि लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड लगा होता है, राइट साइड में हमेशा कैथोड लगा होता है। एनोड पर माइनस आवेश होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर हमेशा धनावेश होता है और कैथोड पर हमेशा अपचयन की क्रिया होती है। इतनी सी सामान्य बातें आप और विद्युत रासायनिक सेल के बारे में याद रखिए तो ये लेसन आसानी से तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण विभव की। तो याद रखना, जब किसी विद्युत अपघटय विलयन में, ये रहा विद्युत अपघटय विलयन और इधर ये रहा विद्युत अपघटय विलयन, और विद्युत अपघटय आप जान रहे होंगे वो पदार्थ जो किसी विलायक में डालने पर आयनों में विभाजित हो जाते हैं और धारा का प्रवाह करते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम विद्युत अपघटय पदार्थ बोलते हैं। जैसे जिंक सल्फेट को आपने इस विलायक में डाला यानी पानी में डाला तो ये पानी में घुल करके Zn+2 और SO4-2 आयन बना लेता है, तो आयनों में डिवाइड हो गया। इधर कॉपर सल्फेट भी आयनों में डिवाइड हो जाता है और वो आयन फिर क्या करते हैं, उस पूरे सॉल्यूशन में धारा का एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर प्रवाह करते हैं। तो ऐसे पदार्थ विद्युत अपघटय पदार्थ कहलाते हैं। तो सुनिएगा फिर गौर से, जब किसी विद्युत अपघटय विलयन में और इलेक्ट्रोड को रखने पर, जब किसी विद्युत अपघटय विलयन में इलेक्ट्रोड को रखने पर यदि इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाता है तो उस पर उत्पन्न होने वाले विभव को ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। मेरी बात को दोबारा फिर गौर से सुनिए। जब विद्युत रासायनिक सेल में और इलेक्ट्रोडों को किसी विद्युत अपघटय विलयन में रखा जाता है और यदि रखा हुआ इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाता है, तो उस कंडीशन में उस इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। और यहाँ एनोड बता चुका हूं, याद रखने वाली बात है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। जैसे आप एक सामान्य सी बात सेल के बारे में याद रखना, ठीक है ना, सेल के बारे में ये वाली बात याद रखना। कैसे, इसको कैसे याद रखोगे, आपकी केमिस्ट्री में काम आएगी, ठीक है ना। इस विद्युत रासायनिक सेल के बारे में, इस ई का अर्थ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस ई का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी ये वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस ई का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब सुनना, ए मींस है एनोड। ए मींस क्या है, एनोड। आई बात समझ में, ए मींस क्या है, एनोड। एल मींस है लेफ्ट साइड। कौन सी साइड, लेफ्ट साइड। एल का अर्थ है लेफ्ट साइड, यानी एनोड आप ध्यान देना इस व्यवस्था में इस साइड में लगा है। ये पूरी सेल की व्यवस्था है, कौन सी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की व्यवस्था है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में व्यवस्था, ये वाला पार्ट लेफ्ट है, ये वाला पार्ट राइट है। तो लेफ्ट पार्ट में देखिए, लेफ्ट पार्ट में एनोड लगा है, तो एनोड लगा है लेफ्ट पार्ट में, लेफ्ट पार्ट में एनोड लगा है। ओ ऑक्सीडेशन, इस ओ का अर्थ क्या है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण अर्थात
एनोड पर ऑक्सीकरण होता है एन नेगेटिव अर्थात एनोड पर नेगेटिव आवेश होता है। तो ये सारी बात एलोन शब्द जो है वो एलोन शब्द इस एनोड पर लागू होता है कि ए मींस एनोड, ये वाला एनोड, एल मींस लेफ्ट साइड, लेफ्ट में लगाया जाता है, ओ मींस ऑक्सीडेशन, इस पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, एन मींस नेगेटिव आवेश, इस पर हमेशा नेगेटिव आवेश होता है, ई मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी ये सारी बात पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लागू होती है और किसी जगह नहीं। तो फिर ये सामान्य सी बात आप ध्यान में रखना। अब मैं आपको बता रहा था ऑक्सीकरण विभव। तो जब किसी विद्युत रासायनिक सेल में और विद्युत अपघटय विलयनों में जब किसी इलेक्ट्रोड को रखा जाता है और रखा हुआ इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाता है, तो उस कंडीशन में उस इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। और यहाँ ऑक्सीकरण विभव को दर्शाऊं तो जिंक धातु, जैसे इसमें मैंने ली है जिंक धातु, तो यहाँ Zn जिंक धातु सॉलिड होती है, तो याद रखना एरो का निशान लगा दूंगा। और फिर ये जिंक धातु अपने अंतिम कोश में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, तो Zn सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में, और ये एक्वेटिक अवस्था में आएगा, एक्वेटिक अवस्था में। अब देखिए यहां मुक्त अवस्था में जिंक धातु है, मुक्त अवस्था में जिंक धातु पर 0 आवेश होता है, या यूं बोलूं मैं ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, लेकिन ये 0 किस में कन्वर्ट हो रहा है, धनात्मक में। तो देखिए जब धातु का ऑक्सीकरण अंक 0 से धनात्मक होता है तो उसे ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। जब किसी धातु का ऑक्सीकरण अंक 0 से और धनात्मक, चाहे धनात्मक 1 2 3 4 कितना भी हो, धनात्मक होता है, धनात्मक में बदलता है 0 वाला, तो वहां ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है और ये सारी की सारी प्रोसेस ऐसी एनोड पर होती है। एनोड पर हमेशा 0 से धनात्मक बनता है एनोड वाली प्रोसेस में, तो यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। और अब हम बात करते हैं अपचयन विभव की, तो यहाँ हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी अपचयन विभव। अपचयन विभव, तो याद रखना अपचयन विभव क्या होता है कि जब किसी विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत अपघटय विलयन में और इलेक्ट्रोडों को रखने पर यदि रखा हुआ इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, रखा हुआ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाता है, तो उस स्थिति में उस इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को अपचयन विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपचयन विभव। जस्ट ऑक्सीकरण वाले का विपरीत है, अपोजिट है। और अब इस पर ऑक्सीकरण विभव ध्यान देना, ऐसे लिखेंगे कॉपर, यहाँ कॉपर धातु अपचयन विभव इससे जस्ट विपरीत होता है, तो यहाँ पहले आवेशित आयन आएगा Cu+2 एक्वेटिक, और उसके बाद में थोड़ी सी यहां जगह छोड़ दूंगा और फिर Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये +2 वाला देखिए, +2 वाला 0 में कन्वर्ट हो रहा है, तो कहने का धनात्मक से 0 की ओर अर्थात ऑक्सीकरण अंक में कमी आना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और ये ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्रिया होगी। अब इन दोनों क्रियाओं को संतुलित कर देते हैं। यहां देखिए जिंक 1 तो जिंक 1, लेकिन यहां 0 आवेश, यहां 2 आवेश, तो यूं करूंगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, धनावेश को ऋणावेश संतुलित कर देगा, धनावेश को ऋणावेश, तो 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। इसी प्रकार इसमें देखिए यहां 2 आवेश लेकिन यहां 0, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में हम इलेक्ट्रॉन जोड़ करके उनको संतुलित कर देते हैं। तो यहां ऑक्सीकरण, यहां अपचयन, ये सामान्य सा ऑक्सीकरण अपचयन है, वो आप याद रखना। सेल विभव और विभवांतर में अंतर, तो सेल विभव और विभवांतर में अंतर के लिए इसी डायग्राम को देखते हैं। ये एनोड और कैथोड 2 पात्रों में लगे हुए हैं, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहां कुंजी बनी हुई है। तो अब देखिए पहले मैं सेल विभव की बात करता हूं, इस साइड में यहां तो सेल विभव हो जाएगा और यहां बात कर लेता हूं मैं विभवांतर की, ठीक है ना। सेल विभव और विभवांतर में अंतर, तो हम देखते हैं। याद रखना सेल विभव तो क्या होता है कि
खुले परिपथ में जब सेल में और कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, आप समझ गए क्या? फिजिक्स के लिहाज से एक होता है खुला परिपथ, एक होता है बंद परिपथ। यहां मैं सेल विभव वाले में याद रखना खुले परिपथ की बात कर रहा हूं कि जब ये सर्किट बना हुआ है, और याद रखना इस कुंजी के लगाने और कुंजी के निकाल देने से और परिपथ खुल जाता है और बंद हो जाता है। तो आप शायद समझ गए होंगे। तो खुले परिपथ में जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, कहने का अर्थ ये कुंजी आप निकाल दीजिए, ये कुंजी आप निकाल दीजिए, कुंजी निकाल दोगे तो परिपथ खुल गया। परिपथ खुल गया मतलब बंद नहीं रहा, परिपथ खुल गया। तो खुले परिपथ में जब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, याद रखना उस समय खुले परिपथ में जब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, उस समय सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, उन इलेक्ट्रोडों पर और जो विभव उत्पन्न होता है, उस विभव के अंतर को सेल विभव कहा जाता है। खुले परिपथ में जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, हमें कौन बताता है कि सेल में धारा प्रवाहित हो रही है? ये गैल्वेनोमीटर लगा है, गैल्वेनोमीटर की सुई हमें विक्षेप से बताती है। गैल्वेनोमीटर में जब कुंजी लगा देंगे तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा, अन्यथा विक्षेप नहीं आएगा। और इलेक्ट्रोड तो अपघटे में रखें तो इलेक्ट्रोडों पर तो आवेश अपघटे में डालते ही और उन पर आवेश आ जाता है। इलेक्ट्रोडों पर तो विद्युत अपघटे में जैसे लगाते हैं वैसे ही उन पर आवेश आ जाता है संधि पृष्ठ पर, तो विभव तो आ जाता है। लेकिन कुंजी नहीं लगे होने की वजह से और गैल्वेनोमीटर हमें बताता नहीं है, तो जब कुंजी बाहर निकाल लेंगे तो मैं बोलूंगा परिपथ खुल गया। और खुले परिपथ में मान लीजिए खुले परिपथ में गैल्वेनोमीटर विक्षेप तो बताएगा नहीं, विक्षेप बताएगा नहीं, तो मैं बोलूंगा कि धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो खुले परिपथ में जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, उस कंडीशन में, उस स्थिति में इन इलेक्ट्रोडों पर जो विभव उत्पन्न होता है, उस विभव के अंतर को सेल विभव कहा जाता है। और विभवांतर क्या होता है? बंद परिपथ में, इधर वाला बोलिए बंद परिपथ में। बंद परिपथ का अर्थ है कुंजी लगा दीजिए, तो कुंजी लगाओगे तो इन पर विभव उत्पन्न जो हो रहा है वो विभव हमें गैल्वेनोमीटर में विक्षेप के रूप में नजर आएगा, तो गैल्वेनोमीटर विक्षेप दर्शाएगा। तो बंद परिपथ में जब बंद परिपथ में और जब धारा प्रवाहित हो रही होती है, बंद परिपथ में जब सेल में धारा प्रवाहित हो रही होती है, उस समय दोनों इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न होने वाले विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। यानी परिपथ आपको बंद रखना है, कुंजी लगानी है, कुंजी लगाओगे तो गैल्वेनोमीटर विक्षेप दर्शाएगा, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ बंद परिपथ है, अर्थात कुंजी लगी हुई है, तभी तो गैल्वेनोमीटर विक्षेप दर्शा रहा है। तो उस कंडीशन में बंद परिपथ में जब सेल में धारा प्रवाहित हो रही है, उस कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न होने वाला जो विभव है, उस विभव का अंतर आप निकालोगे तो वो विभवांतर कहलाएगा। तो फिर सीधी सी बात ये हो गई, ये तो होता है खुले परिपथ में। खुले परिपथ में और इलेक्ट्रोड हैं जो दोनों, उनके विभव का अंतर। विभवांतर क्या होता है? बंद परिपथ में जो इलेक्ट्रोड हैं दोनों, उनके विभव का अंतर। सीधी सी बात ये हुई। अब याद रखना कि इस सेल विभव को आप हमेशा विभव मापी से मापना। सेल विभव हमेशा विभव मापी से मापा जाता है। सेल विभव हमेशा विभव मापी से मापा जाता है, ये फिक्स है। सेल विभव हमेशा विभव मापी से मापा जाता है और विभवांतर हमेशा वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर से मापा जाता है, विभवांतर हमेशा वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो ये खास बात भी याद रखना। और एक अंतिम बात ये कि इसका जो विद्युत वाहक बल है, इसका जो अधिकतम विद्युत वाहक बल है, वो बोलूंगा मैं, इसका अधिकतम विद्युत वाहक बल है, याद रखना, वो सेल के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में यूं बोलूं मैं कि इसका जो आपके विद्युत वाहक बल है वो सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। सेल विभव में जो आप विभव निकालोगे, ज्ञात करोगे, वो विभव सेल के अधिकतम विभव के बराबर होता है। और इस विभवांतर में आप सेल का जो विभव निकालोगे वो विभव
और सेल के अधिकतम विभव से कम होता है। ये तो सेल के अधिकतम विभव से हमेशा अधिक होता है और ये विभवांतर सेल के अधिकतम विभव से हमेशा कम होता है। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव को आप परिभाषित करोगे तो बिल्कुल सेल के विद्युत भागबल जैसी परिभाषा है। क्या होता है कि जब किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न होने वाले विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। जब किसी विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न होने वाले विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। और याद रखना, इलेक्ट्रोड विभव को भी आप जब निकालो तो आपको कैथोड में से और एनोड वाला ही घटाना है, ठीक है ना। यानी ई विभव बोल देता हूं मैं यहां पर, ई विभव अर्थात ई इलेक्ट्रोड विभव, ई इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव जब निकालो तो आपको कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड का इलेक्ट्रोड विभव घटा देना है तो वो एक मूल इलेक्ट्रोड विभव आ जाएगा। तो जब किसी विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न होने वाले विभव के अंतर को, अंतर निकालना है दोनों का, अंतर को, और सेल का इलेक्ट्रोड विभव कहा